इसीलिए उसने तेरे हवाले कर दिया। उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, पैसों से। तब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, और इसीलिए मैंने उसको आज घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पता नहीं अर्चना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा और ध्यान रहे कि इन्हें किसी बात से कोई टेंशन ना हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप तुरंत शुरू कर दीजिए। मैं आई पूरी, मेरा फोन बज रहा है। हेलो अर्चना। हाँ मानव बोले। मुझे माफ कर दो अर्चना, आज मेरी वजह से तुम्हें एक बार फिर से आई के गुस्से का सामना करना पड़ा। तुम्हारी बेइज्जती हुई, और एक्चुअली अर्चना मुझे पता नहीं था कि आई इस तरह अचानक मुंबई आ जाएगी और हालात बदल जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था मानव, भाई को सब बता दीजिए। मैं जानती थी जब उन्हें पता चलेगा तो वो इसी तरह रिएक्ट करेंगी। आप नहीं जानते मानव, जब उस घर से निकल रही थी ना तो सब लोग मुझे किस नजर से देख रहे थे। मुझे माफ कर दो अर्चना, मैं डर गया था। अगर मैं आई को हमारे एक साथ रहने के बारे में बता देता तो आई मुंबई आकर एक बार फिर से हमें अलग कर देती, इसलिए मैं चुप रहा। मैं जानता हूं अर्चना, मेरे माफी मांगने से भी तुम्हारे अपमान की भरपाई नहीं होगी, और ना ही तुम्हारा दर्द कम होगा। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, और मैं ही इस बिगड़ी बात को बनाऊंगा। तुम चिंता मत करो अर्चना, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा। शाबाश मानव, आज तूने साबित कर दिखाया कि तू अपने आई के खिलाफ है। इतना सब होने के बावजूद तुझे उस औरत की पड़ी है। पता नहीं तुम लोगों पर उसने क्या जादू चलाया। आई, तू एक बार हमारी बात तो सुन कि हमने तुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई है। वंदू, तू मुझसे बात ही मत कर। अरे तू मेरी बेटी होते हुए तूने इतना बड़ा सच मेरे से छुपाया। तूने अपने साथ उस औरत को कैसे इस घर में रखा? और तू, मैंने तुझे यहाँ भेजा था अपने बाबा की मदद करने के लिए, ताकि उसको जल्द से जल्द डाइवोर्स मिले, और यहाँ देखा तो तू बाबा से जुड़ गया। हा? तुम सबने मिलके मेरे साथ विश्वासघात किया है। अरे अर्चना पे मैं तो गुस्सा हूं ही, लेकिन तुम सबने मिलके मुझे बहुत दुख पहुंचाया। देख आई, मैं जानता हूं तुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन आई एक बार हमारी बात तो सुन ले, और उसके बाद तू खुद तय कर लेना कि जो कुछ भी हमने किया वो सही था या गलत। आई, 3 महीने पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगले 6 महीने तक मिस्टर मानव देशमुख और मिसेस अर्चना देशमुख एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे। लेकिन ये ऑनर, द डिसीजन इज फाइनल। मैं जानता था कि कोर्ट का ये फैसला तुझे कभी मंजूर नहीं होगा, इसलिए बात मैंने तुझे नहीं बताई। और रही बात अर्चना की, तो उसने मुझे खुद कहा था कि मैं ये बात तुझे बता दूं, लेकिन मैंने नहीं बताई। भाई, अगर मैं तुझे बता देता तू खामखा कनाडा में बैठ के इस बात की टेंशन लेती और इस मामले के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचती रहती। मैं क्या सोचती है बात की बात है।
लेकिन तुझे मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं, वो औरत बताएगी तुझे। और वो तुझे सही भी लग रही है। हाँ, इस घर के साथ तुम्हारे दिमाग को भी उसने वश में कर लिया है। मानव कोर्ट की फैसले की छोड़, उसकी वजह से टेंशन तो आना ही आना है। बात टेंशन की नहीं है बेटा, बात सच्चाई छुपाने की है। अगर तू ये बात मुझे पहले ही बता देता तो मैं खुश रहती कि मेरा बेटा मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता। आजी तू खाम खा पैनिक हो रही। बाबा ने जो किया वो सही किया, क्योंकि कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग बाबा को 6 महीने के लिए उस औरत से रहना ही पड़ेगा और हम कोर्ट का फैसला नहीं ठुकरा सकते आजी। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, मैं उसे ठुकरा रही हूँ। अगर तुम लोगों ने उस औरत को इस घर में लाया तो मैं चली जाऊंगी। तुम लोगों को सोचना चाहिए, इस घर में वो औरत रहेगी या तेरी आई। अजी हमें कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा। तू चाहती है ना कि बाबा को उस औरत के साथ डिवोर्स हो जाए? कोर्ट का फैसला नहीं ठुकरा सकते आजी, समझा कर। मैं तुम लोगों को आखिरी बार बोल रही हूँ, एक तो इस घर में मैं रहूंगी या वो औरत। सोच लो कौन रहेगा, समझे? वैसे वो दोनों अब है कहाँ? उन्हें पता है मानव और अर्चना साथ में रह रहे हैं? आई, उन्हें पता है।